अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद वजील हसन काज़मी और आप मेरा चैनल देख रहे हैं शाहजी टीवी 110। और आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मुझे ये लगता है कि आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। आज हम बात करेंगे उस पावरफुल करेंसी के बारे में जो कि एक पावरफुल मुल्क से रिलेटेड है, जिसको हम कहते हैं अमेरिका। उसकी अगर हम बात करें कि वहाँ पे जो जितनी भी आजकल इस दुनिया के अंदर जो तिजारत हो रही है, तमाम चीज़ें हो रही हैं, वो हो रही हैं डॉलर्स पे। तो डॉलर किस तरह काम आया, किस तरह ये सिलसिला जो है वो वजूद में आया और डॉलर किस तरह चला इस पूरी दुनिया के अंदर कि उसने पूरी मार्केट को कैप्चर कर लिया, तो हम इसी के ऊपर बात करेंगे। तो आइए इस कहानी को हम समझते हैं। 1792 में डॉलर को जो है वो अमेरिकी हुकूमत ने ईजाद किया और दूसरी जंग अज़ीम यानी कि आफ्टर दी सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1944 के अंदर जो है वो एक कॉन्फ्रेंस हुई जो कि अपना जो है वो 44 कंट्रीज़ के दरमियान, जिनके बड़े जो कंट्रीज़ थे उनके दरमियान ये कॉन्फ्रेंस हुई है 1944 में, जिसको ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है। ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस थी, उसके अंदर ये पेशकश रखी गई उन 44 मुल्कों ने कि ये जो डॉलर की करेंसी है इसके अंदर हम लोग जो है वो जो भी काम होगा, यानी कि जो भी कंट्री सोना ख़रीदेगी यानी कि गोल्ड को अगर परचेज़ करेगी तो वो जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ डॉलर में कन्वर्ट करेगी या अपना परचेज़ करेगी, और जितनी भी वर्ल्ड की करेंसी होगी वो डॉलर में होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको हम टोटल कर लें तो इसका सिनेरियो ये निकलता है कि डॉलर इज़ इक्वल टू गोल्ड एंड गोल्ड इज़ इक्वल टू दुनिया की करेंसी। यानी कि दुनिया की करेंसी जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो डॉलर में ही। तो ये जो इब्तिदा है वो 1944 के अंदर इन 44 मुल्क जो थे उनके अंदर ब्रेटन वुड, जैसे मैंने आपको बताया, कॉन्फ्रेंस के अंदर ये अमल जो है वो तय में पाया गया। अब हम आगे बात करते हैं कि आगे क्या सिलसिला हुआ। 1971 में अमेरिका ने अपना सोने से ताल्लुक़ ख़त्म कर लिया। उसने कहा अब मैं सोने के अंदर कोई ट्रेड नहीं करूँगा, यानी मेरी करेंसी से आपने अब सोना नहीं ख़रीदना। अच्छा, तो फिर क्या ख़रीदना है? क्योंकि उसकी नज़र थी पावरफुल बनने की, उसने अपनी मईशत को जो है स्ट्रॉन्ग करना था, उसने अपने कंट्री को स्ट्रॉन्ग करना था। तो उन्होंने क्या किया कि 1971 के अंदर उन्होंने अपना जो है ना वो सोने से बिल्कुल ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया और उन्होंने कहा कि अगर हमारी करेंसी में कुछ ख़रीदना चाहते हैं तो वो होगा पेट्रोल, यानी कि आपकी जो पेट्रोल है, जो लुब्रिकेंट्स हैं, उसको आपने जो है वो परचेज़ करना है सिर्फ़ और सिर्फ डॉलर में। अगर अब हम बात करें पेट्रोल की तो इसको कहते हैं पेट्रोल डॉलर सिस्टम, यानी कि अमेरिका की हुकूमत ने, अमेरिका ने इस सिस्टम को जो है वो अपने डॉलर में कन्वर्ट किया। और अब आपको पता चल गया होगा कि चूँकि जब आप डॉलर के अंदर पेट्रोल लेते हैं तो उसमें तमाम चीज़ें आ जाती हैं, उसमें गैस आ जाता है, उसके अंदर आपकी तमाम जितनी भी और चीज़ें हैं, बिजली वगैरह है, वो तमाम चीज़ें जो है वो उसी के अंदर आती है। तो अब हमारी जो भी यानी कि ये 1971 में अमेरिका ने कहा कि अब हमने जो भी चीज़ आपने अगर ख़रीदनी है, यानी कि डॉलर में अगर आप काम करना चाहते हैं तो आपको पेट्रोल जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ डॉलर में ख़रीदना है। और आप कोई भी चीज़, यानी ये पेट्रोल से रिलेटेड लुब्रिकेंट्स, क्योंकि वो समझ चुका था कि आने वाले दौर के अंदर यानी कि न्यू टेक्नोलॉजीज़ जब आएंगी, जब नई चीज़ें आएंगी तो उसके अंदर जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो इन्हीं चीज़ का जो है वो यूजेज होगा। जैसे अगर हम बात कर लें कि आज भी इतने बड़े बड़े ग्रिड स्टेशन हैं जो कि जो है वो ईंधन से चलते हैं, पेट्रोल से चलते हैं, डीजल से चलते हैं, ऑयल और लुब्रिकेंट से चलते हैं। मशीनरी जितनी भी है वो सारी ऑयल और लुब्रिकेंट से चलती है। उसके अलावा आपकी ट्रांसपोर्ट जो है वो ऑयल और लुब्रिकेंट है, आप एक जगह से दूसरी जगह पर सफ़र नहीं कर सकते। तो ये वजह थी कि जो है ना वो डॉलर वहाँ से मजबूत हो गया। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हमारे पास जो डॉलर आता है वो हम किस चीज़ में करते हैं, हम अपनी एक्सपोर्ट्स देखते हैं, हमारा जो रेमिटेंस है, हमारी जो लोन और IMF है, वो सब का सब डॉलर्स में आता है। और पाकिस्तान के पास जब डॉलर ख़त्म हो जाता है तो वो जो है वो क्राइसिस में चला जाता है और डॉलर रेट इसी तरह जो है ऊपर आ जाता है। तो अगर इन सारी चीज़ों को हमने कंट्रोल करना है तो हमें जो है वो
सब कुछ जो है वो डॉलर की इतनी ज़्यादा हमें इम्पोर्टेंस है। अब होता ये है कि हमारे यहाँ पे जो है ना सबसे बड़ा फुकदान ये है कि हम लोग देखते नहीं हैं, हम लोग जो है ना वो डॉलर को छुपाने लग जाते हैं, यानी कि हम अपने पास स्टोर कर रहे होते हैं। अपने पास अगर आप स्टोर करेंगे तो वो फिर एक किस्म का जो है ना आपके मुल्क जो है वो क्राइसिस में जाएगा और आपका मुल्क जो है वो डाउन हो जाएगा। तो हमें इसीलिए डॉलर जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है कि चूँकि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो है ना वो एक किस्म की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी डेफिशिएंसी यही है कि हम अपना पेट्रोल निकाल के बाहर भेजते हैं, वो रिफ़ाइन होता है, उस पर टैक्सेस लगते हैं और वो फिर हम दोबारा लेते हैं। तो हम यानी कि जब हम भेजते हैं और जब वो जाता है और जब हम वापस आता है तो फिर हमें डॉलर चाहिए उसको ख़रीदने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं और मैं उम्मीद करूँगा कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आज का पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा होगा। तो कोशिश करते हैं कि आप को अच्छी चीज़ आप तक पहुँचाएँ। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और अगर आप कोई वीडियो बनवाना चाहते हैं किसी चीज़ के ऊपर, कोई आपके पास कोई टॉपिक है, तो प्लीज़ मुझे जो है वो अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि मैं उसके ऊपर भी इंशाल्लाह काम करूं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।